नमस्कार दोस्तों, द ह्यूमन रोबोट का जो तीसरा वीडियो है उसको आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेम चोपड़ा है उसने एक रोबोट रामसिंग 070 नाम का ख़रीदा है और उससे वो अपने जो घर के काम है और कुछ मार्केट के काम है उससे वह प्रेम चोपड़ा करवाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। रामसिंह 070 फॉलोड प्रेम चोपड़ा एज अ फेथफुल डॉग। ये जो राम सिंह है, प्रेम चोपड़ा उसके मालिक को ऐसे फॉलो करता है, ऐसे उसकी आज्ञा का पालन करता है जैसे एक वफादार डॉग हो। वेन ही स्टॉप एट गोपाल ज्वेलर्स, जब प्रेम चोपड़ा ही मतलब प्रेम चोपड़ा रुकता है गोपाल ज्वेलर्स की दुकान के पास, थ्रू द ग्लास विंडो ही सॉ अ जनरस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। और ग्लास विंडो कांच की खिड़की से, थ्रू मतलब के में से या के द्वारा, कांच की खिड़की के द्वारा ही उसने देखा एक जेनरस, एक सुंदर सा डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, सोने के गहनों का एक सुंदर सा प्रदर्शन डिस्प्ले उसने देखा। क्विकली, तुरंत ही प्रेम चोपड़ा डिसएपियर, और तुरंत ही प्रेम चोपड़ा डिसएपियर हो गया, वहां से गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर, एक कॉर्नर की तरफ वो तुरंत ही गायब हो गया। एंड स्पोक, और उसने कहा, इनटू द रिमोट कंट्रोल सॉफ्टली एंड क्लियरली, और रिमोट कंट्रोल में इसने एकदम सॉफ्टली और क्लियरली स्पष्ट रूप से कहा, पिकअप अ नेकलेस एंड हाइड। प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह को कहा, एक नेकलेस उठाओ और उसे छुपा दो। नो नॉइज, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन नॉट बी रिवील्ड, और इंफॉर्मेशन रिवील नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी के सामने प्रकट नहीं होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है, बहुत ही गुप्त है। अदरवाइज, नहीं तो आई विल डिफ्यूज यूर सिस्टम, नहीं तो मैं तुम्हारे सिस्टम को डिफ्यूज कर दूंगा। ही थ्रेटनेड, प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह को थ्रेटनेड की, धमकी दी। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। राम सिंह 070 मूव इनसाइड द शॉप, राम सिंह जो था शॉप के अंदर गया। क्लोज टू द काउंटर, और काउंटर के नजदीक गया। हिज मेटेलिक पाम एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, उसकी जो धातुई जो हिज मेटेलिक पाम मतलब उसकी जो धातुई हथेली है वो एक्सटेंड की, उसने बढ़ाई फॉरवर्ड, आगे, साइलेंटली एकदम धीरे से। एंड अ नेकलेस वेंट इनटू द स्टोरेज यूनिट, और वो जो नेकलेस है वो स्टोरेज यूनिट में चला गया। विदाउट अ क्लिंक और अ जिंगल, बिना किसी झनकार के, बिना किसी आवाज आए, वो स्टोरेज यूनिट में वो जो नेकलेस था वो चला गया। नो बडी टूक नोटिस, और किसी का भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटिक्स, एंड एक्सपेंसिव एंटिक्स से लेकर टू ऑर्नामेंट, अलग अलग गहनों तक। एक्सपेंसिव मतलब महंगे जो एंटिक्स थे, अनोखी चीजें थी, वहां से लेकर गहनों तक। एंड प्रेसियस स्टोन्स, और मूल्यवान जो धातु है वहां तक। द शॉप लिफ्टिंग वेंट ऑन, ये जो उठाईगिरी चोरी का काम था वो वेंट ऑन रहा, मतलब वो चलता गया। फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। विदाउट एनी स्ट्रेस, किसी भी चिंता के बिना, बिना एग्जाइटी मतलब बिना चिंता के। एंड और रिकॉग्निशन इन द बिगिनिंग, और शुरुआत में प्रेम चोपड़ा को रिकॉग्निशन का भी डर नहीं था, मतलब पहचाने जाने का भी उसे डर नहीं था। और बिना डर के, बिना चिंता के, ये जो शॉप लिफ्टिंग है, जो उठाईगिरी का काम है, जो चोरी का काम है, यह चलता गया। बट लेकिन द कंफ्यूज रिएक्शन ऑफ शॉप ओनर्स, लेकिन ये जो शॉप ओनर्स मतलब दुकानदारों की जो कंफ्यूज रिएक्शन थी, मतलब उनके अंदर जो कंफ्यूजन था, वो ग्रेजुअली बिकम लाउडर। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, वो लाउडर बनता गया, मतलब वो बड़ा होता गया। अनअवेयर, अनअवेयर मतलब अनजान। अनअवेयर प्रेम चोपड़ा, ये जो अनजान प्रेम चोपड़ा है, वेंट ऑन, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। वेंट ऑन विथ हिज शॉप लिफ्टिंग स्प्री, ये जो अनजान प्रेम चोपड़ा है अपनी उठाईगिरी की मस्ती, स्प्री मतलब मस्ती, वो चलाता गया, वो चालू रखता गया। अंटिल, तब तक, जब तक अ यंग फ्रूट वेंडर, जब एक जवान फल बेचने वाला, वेंडर मतलब बेचने वाला,
जब एक फल बेचने वाला नोटिस एन एक्सपेंसिव बंच ऑफ अफगानी ग्राफ्स डिसअपियरिंग इनसाइड द मेटेलिक ब्लू रोबोट। एक दिन क्या हुआ, एक जवान फ्रूट बेचने वाले ने ध्यान दिया कि एक एक्सपेंसिव मतलब महंगा जो अफगानी ग्राफ्स का जो बंच था वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया इनसाइड द मेटेलिक ब्लू रोबोट। एक मेटेलिक ब्लू रोबोट, धातुई ब्लू रोबोट के अंदर जब वो गायब हुआ, तब ये जो बात है वो चर्चा में आने लगी कि रोबोट कुछ चुरा रहा है। तो तब तक इससे पहले जो प्रेम चोपड़ा है वो अपने शॉपलिफ्टिंग का काम तो करता ही रहा था, अब शायद उसने रोक दिया होगा इस काम को। द इंसिडेंट, ये जो अफगानी ग्राफ से ये चोरी होने का जो प्रसंग है, ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, वॉज रिलेटेड ऑल ओवर, ये हर तरफ रिलेटेड की गई, मतलब हर तरफ पहुंच गई। एंड नो सुनर हैड दे हियर्ड, और जैसे ही वो लोग दे मतलब वो दुकानदार, जैसे ही वे लोग हियर्ड इसको सुनते थे, देन उसके बाद सम शॉपकीपर्स रिकॉल, सम थोड़े जो शॉपकीपर्स थे, थोड़े जो दुकानदार थे, उनको रिकॉल होता गया, याद आता गया द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक ब्लू रोबोट इन दियर शॉप, उनके शॉप में उपस्थिति प्रेजेंस होती थी ये धातुई ब्लू रोबोट की। बिफोर देयर वैल्यूएबल्स वर मिसिंग, जब उनके मूल्यवान धातु मिसिंग हो गए, चोरी हो गए, उस समय ये जो मेटेलिक ब्लू रोबोट है ये यहाँ पर होता था। ये जो वो मेटेलिक रोबोट यहाँ पर होता था, ऐसा उन्हें याद आने लगा। दिस इंफॉर्मेशन, और ये जो जानकारी है, रीच द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन नो टाइम, और देरी के बिना किसी देरी के ये जो जानकारी है, ये जो जानकारी है ये बिना किसी देरी के रीच मतलब पहुंचना, टू द पुलिस हेडक्वार्टर, ये पुलिस हेडक्वार्टर तक ये जानकारी पहुंच गई। वन डे, एक दिन, प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू झवेरी ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रेसियस जेम्स। एक दिन क्या हुआ, प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह से कहा कि झवेरी ब्रदर्स से आपको लिफ्टिंग करनी है, मतलब उठाना है एक मूल्यवान धातु को। द पुलिस वॉज वेटिंग, उस समय पुलिस जो थी वहां राह देख रही थी, इन रेडीनेस, एकदम तैयारी के साथ। एंड द और कंप्यूटराइज कैमराज, और जो कंप्यूटर युक्त कैमराज जो थे, कैपेबल थे, सक्षम थे, ऑफ स्पीड सेकंड रिकॉर्डिंग, हर सेकंड की रिकॉर्डिंग लेने के लिए वो कैमरा भी वहां पर सक्षम थे। क्लिंक हिम इन द एक्ट, और उसे एक्ट उसकी चोरी में उसे क्लिंक किया गया, मतलब पकड़ा गया। राम सिंह रोबोट वॉज काउट, राम सिंह रोबोट पकड़ा गया। बट लेकिन प्रेम चोपड़ा फ्लेड, लेकिन प्रेम चोपड़ा फ्लेड हो गया, मतलब वो वहां से भाग गया। एसू ने, जैसे ही उसने देखा, ही सॉ, जैसे ही उसने देखा, थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, जैसे ही उसने बाइनोक्यूलर मतलब दूरबीन से देखा, टू पर्सन, दो व्यक्ति, नोटिंग डाउन राम सिंह लाइसन, राम सिंह लाइसन नंबर प्रिंटेड ऑन हिज मेटेलिक नेक। जैसे ही दो व्यक्ति, टू पर्सन, नोटिंग डाउन, नोट कर रहे थे कि राम सिंह का जो लाइसन नंबर था, राम सिंह का जो लाइसन नंबर था उसकी मेटेलिक नेक पर, जब दो व्यक्ति उसका नंबर नोट करने लगे, तो ये बाइनोक्यूलर से, दूरबीन से जब प्रेम चोपड़ा ने देखा, तो तुरंत वो वहां से भाग गया, फ्लेड हो गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम, फिर भी प्रेम चोपड़ा को उसके घर से अरेस्ट किया गया। एज द ऑनर ऑफ राम सिंह 070, क्योंकि वो मालिक था, तो मालिक के रूप में उसको प्रेम प्रेम चोपड़ा, राम सिंह का वो मालिक था, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया। सुन आफ्टर, तुरंत ही हिज अरेस्ट, उसके अरेस्ट होने के बाद, प्रेम चोपड़ा वॉज रिलीज, प्रेम चोपड़ा को मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ऑन बेल, बेल पर, अंटिल तब तक, द कोर्ट हियरिंग, जब तक कोर्ट हियरिंग शुरू नहीं होती तब तक उसको बेल पर छोड़ दिया गया प्रेम चोपड़ा को। नन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल, और कोई भी जो चोरी किया गया जो चीजें थी, आर्टिकल थी, वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम हिज हाउस, और कोई भी चीज उसके घर से नहीं मिली। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इसे रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।